अंधाधुंध विकास विकास नहीं विनाश होता है। ये कहावत हमारे उत्तराखंड के लिए एकदम सटीक बैठती है। फिर चाहे वो जोशीमठ का धंसना हो या फिर 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की वजह से दरकते पहाड़, अभी इनका ही समाधान हम नहीं कर पाए और एक और खतरे ने अपने निशान छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं जागेश्वर धाम की, जहां मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस चौड़ीकरण के लिए 1000 देवदार के पेड़ काटने की बात कही जा रही है। इन पेड़ों की कटाई के लिए इन्हें चिन्हित भी कर दिया गया है। जब से पेड़ों को काटे जाने की प्लानिंग सामने आई है, तब से इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि पर्यावरणविद भी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी विरोध को देखते हुए देवदार के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि फिर से सर्वेक्षण कराया जाएगा। सीएम धामी का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हंगामा खड़ा क्यों हुआ। आखिर जागेश्वर में इतने पेड़ों की कटाई की असली वजह क्या थी? पेड़ काटे जाने का स्थानीय लोगों ने क्यों विरोध किया? इसके साथ ही जानेंगे कि उत्तराखंड में कहां-कहां पेड़ों की कटाई के मामले सामने आए हैं। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में उत्तराखंड सरकार ने देवदार के 1000 पेड़ काटने का फरमान जारी किया था। सिर्फ फरमान ही नहीं, बल्कि 1000 पेड़ों को चिन्हित तक कर दिया गया था। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और वन विभाग ने एक संयुक्त सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के बाद कहा गया था कि आरतोला से जागेश्वर तक 3 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 1000 से ज्यादा देवदार के पेड़ों को काटना होगा। इसका उद्देश्य जागेश्वर धाम की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2 लेन सड़क का निर्माण करना था। हालांकि पेड़ों को काटने के लिए स्थानीय लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का तर्क है कि देवदार के पेड़, जिन्हें दारूक वन के नाम से भी जाना जाता है, ये केवल पेड़ नहीं बल्कि शिव पार्वती का निवास स्थान भी है। सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरण के जानकार भी विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हेमंत भट्ट ने नवभारत टाइम्स से बात करते हुए कहा कि देवदार के पेड़ों का सीधा संबंध हिंदू धर्म की आस्था और मान्यता से है। वो सिर्फ धार्मिक पक्ष ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिहाजे से भी ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर सड़क चौड़ीकरण के नाम पे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जाएगी तो यहाँ विकास नहीं विनाश की दस्तक होगी। केदारनाथ त्रासदी हम देख चुके हैं, इससे हमें सबक लेना जरूरी है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द पेड़ों की कटान के फैसले को रद्द कर दिया जाए, जो कि आखिरकार सरकार ने कर भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को ये सुझाव भी दिया था कि अगर उन्हें विकास करना ही है तो वो पुरवानोला या फिर आरतोला से बाईपास बनाकर जागेश्वर से आगे रोड को जोड़ा जा सकता है। इससे देवदार के वनों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और गंगोली हाट और पाताल भुवनेश्वर के लिए सुविधा भी हो जाएगी। अब सरकार इस सुझाव को कितना मानती है, ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड के नागरिक निगरानी मंच के संयोजक गोविंद गोपाल का कहना था कि उत्तराखंड सरकार हजारों देवदार के पेड़ों को काटने के साथ ही कई हेक्टेयर जमीन को भी बर्बाद कर देगी। जागेश्वर के लोगों के सामने जैव विविधता का खतरा मंडराने लगेगा। उनका कहना था कि सरकार का यह फैसला पर्यावरण के जानकारों की राय पूछे बिना लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेते वक्त उन्होंने स्थानीय लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने बताया कि वन सदियों से है। अंग्रेजों ने भी उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में देवदार के वनों को उजाड़ा, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए कभी भी जागेश्वर और धौलादेवी के वनों को नहीं छेड़ा। लेकिन उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ये हिमाकत कर रही है। उन्होंने कहा कि जागेश्वर में सड़क चौड़ीकरण की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही भारी भीड़ लगती है। इस भीड़ को स्थानीय प्रशासन और लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। सरकार ने रोड चौड़ीकरण की आड़ में लूट का मास्टर प्लान तैयार किया है। सिर्फ जागेश्वर ही नहीं बल्कि पिछले कई वक्त से पूरे उत्तराखंड में वनों को काटा जा रहा है। जिम कॉर्बेट में 6000 से ज्यादा हरे पेड़ों को काटने का मामला काफी चर्चा में रहा, जिसकी जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी। इसके अलावा देहरादून के विकास नगर और उत्तरकाशी के पुरौला में भी अवैध रूप से पेड़ों को काटना और उनकी तस्करी का मामला सामने आया था, जहां करीब 300 देवदार और केले के हरे पेड़ों को काटा जा रहा था। ये तस्करी के मामले अलग और जो हाईवे और एक्सप्रेसवे में कई हजार पेड़ों की कटान हो रहे हैं वो अलग।
देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए 11,000 पेड़ काटे गए थे। देहरादून शहर के अंदर जॉलीग्रांट सहस्त्रधारा सड़क के चौड़ीकरण के लिए 2,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि दी गई और अब देहरादून शिमला एक्सप्रेसवे के लिए 6,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। जो उत्तराखंड कभी अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता था, अब वो भूस्खलन और आपदा के लिए ज्यादा चर्चा में बना रहता है। कैसे सरकारों का ये विकास पहाड़ का विनाश साबित हो रहा है, आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं जो हमने इस रिपोर्ट में बताया है। आप हमारी इस रिपोर्ट में देखें, 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम पर हमने किस तरीके से पेड़ों की बलि चढ़ाई है और प्रकृति को ठेस पहुंचाई है। आखिर में उत्तराखंड से जुड़े हर मुद्दे के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।